स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टेज 786 में। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का संपूर्ण हल और ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। अगर आपने वीडियो नंबर 7 नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, आप उसको जाके देख सकते हो। तो देखते हैं क्या पहला प्रश्न हमारा पहला वाला जो दिया गया प्रश्न कह रहा परिवर्त निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या निकालना है? परिवर्त निकालना है, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में करना है, स्तंभ को पंक्ति में करना, वही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परिवर्त हो जाएगा। पहला जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ये और ये दिया है। ठीक है ना, हम इसको ए बराबर भी मान सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ए बराबर मान सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखना इसका परिवर्त क्या होगा फ्रेंड्स? ए डैश, ए का परिवर्त क्या होगा फ्रेंड्स? ए डैश होगा। ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? ये सभी देखिए फ्रेंड्स स्तंभ में ना, इसको पंक्ति में लिख दीजिए। 5 हो गया, 1/2 हो गया और -1। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको फ्रेंड्स हम लोग बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, डी मान, कुछ भी मान लो बी है। बी बराबर तो इसका परिवर्त बी डैश क्या होगा फ्रेंड्स? इसका परिवर्त बी डैश बराबर देखिएगा फ्रेंड्स क्या करना है, ये पंक्ति है ना, पंक्ति है, क्या करना है फ्रेंड्स? इसको आप स्तंभ में लिख दीजिए 1 -1 और ये वाला पंक्ति इसको स्तंभ में लिख दीजिए 2 और 3। कहने का मतलब इसमें फ्रेंड्स आपका क्या बदला? इसको आपस में बदल दीजिए, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। 2 क्रॉस का 2 का अगर मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में केवल बदल दीजिए तो ये परिवर्त हो गया। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये सी बराबर दिया, कुछ भी मान सकते हो, तो इसका परिवर्त सी डैश। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो पहली पंक्ति है ना, इस चीज को इसके स्थान पर लिख दीजिए -1 5 6 और इस चीज को इसके स्थान पर लिख दीजिए -1/√3 और 2। और फ्रेंड्स इन दोनों को भी आपस में बदल दीजिए, ये ऐसे ही रहता है। 5 -1, जहाँ 6 था वहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3, और यहाँ 3 है वहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है एक अवयव ए बराबर दिया इतना, बी बराबर इतना। हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। तो फ्रेंड्स क्या निकाल लेते हैं हम लोग, या ए प्लस बी निकालते हैं और उसका डैश। देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहले LHS निकालेंगे, तो सबसे पहले LHS निकालोगे, देखिएगा फ्रेंड्स ए प्लस बी निकाल लीजिए। फ्रेंड्स ए प्लस बी निकालोगे, देखिएगा फ्रेंड्स ए प्लस बी निकालना है, फिर उसका डैश। ए -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, -2 है, 1 है, 1 है। और प्लस में क्या फ्रेंड्स? बी है, बी कितना? -4 है, 1 है, -5 है, 1 है, 2 है, 0 1 है, 3 है, 1 है। ठीक फ्रेंड्स, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 -5 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? -2 हो जाएगा। 5 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 6 हो जाएगा। 7 2 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 9 हो जाएगा। 9 0 और -2 और 1 हो जाएगा -1 और 3 हो जाएगा 4 और 1 1 हो जाएगा फ्रेंड्स 2। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है? डैश निकालना है, तो ए प्लस बी का होल डैश निकालिए फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसका परिवर्त कर दीजिए, ए प्लस बी का होल डैश का मतलब क्या? परिवर्त कर दो, तो -5 ये पंक्ति यहाँ चला जाएगा, 6 -1 ये चीज नीचे चला आएगा, 3 -2 और इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, ये दोनों ऐसे रहेगा 9 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बना लिए समीकरण नंबर 1। अब हम LHS लेके हल कर लिए, अब हम RHS को लेके हल कर सकते हैं। देखिए RHS आप ले लो, RHS कितना है? ए डैश और प्लस में कितना फ्रेंड्स? बी डैश। ठीक फ्रेंड्स, तो ए डैश, ए का परिवर्त आपको लिखना है फ्रेंड्स। ए का परिवर्त कितना होगा? देखिएगा -1, उसके बाद -1 हो गया, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3, फिर 5 हो जाएगा, उसके बाद -2। इन दोनों को आपस में बदलेंगे तभी तो आपका होगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे 7 और 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और प्लस में कितना आपका? बी डैश। बी डैश इसका परिवर्त कर दीजिए, तो -4 है, 1 है, 1 है, 1 है, -5 है। फ्रेंड्स इसको आपस में बदलना है, बाकी ये वैसे ही रहता है। 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो -1 और -4 -5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, -2 में से एक -1 आ जाएगा, ये आएगा फ्रेंड्स। और 2 1 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 3 आ जाएगा। 7 2 कितना है? 9 और 1 2 1 3 कितना आएगा फ्रेंड्स? 4 3 5 से 5 जाएगा -2, 9 में शून्य जोड़ोगे 9 आएगा और 1 1 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। क्या बनाना फ्रेंड्स? समीकरण नंबर 2। अब आप फ्रेंड देखोगे समीकरण 1 और 2 से आपका स्पष्ट है कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर किसके है? ए डैश प्लस डी डैश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला पार्ट। तो ठीक है फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला पार्ट। कह रहा ए माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश होता है। ठीक है, देखिएगा
सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। LHS के लिए आपको a माइनस बी निकालना पड़ेगा। a माइनस बी इक्वल टू, तो a का मान लिख दीजिए -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, -2 1 1 है, ठीक है। फिर माइनस बी का मान लिख दीजिए -4 है, 1 है, -5 है, 1 है, 2 है, 0, ठीक है। उसके बाद 1 है, 3 है, 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करना, आपको घटा दो, -1 -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 है में से 1 जाएगा 1, फिर 3 में से 3, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स प्लस, 3 5 कितना आएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा, फिर 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा 7, और ये -2 5 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, 2 और 1 और -3 -2 हो जाएगा, और 1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया फ्रेंड्स, a माइनस बी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकाल लेना है, a माइनस बी का, देखिए फ्रेंड्स होल डैश है ना, होल डैश, इसका परिवर्तन निकाल लीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, ये फ्रेंड्स आपस में इसको बदल दीजिए, और ये वाला ऐसे ही रहता, 5 है, 0 है, -2 है, 9 है, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम निकालते हैं RHS, क्या निकालें फ्रेंड्स RHS, a का डैश है, देखो a डैश माइनस b डैश, ठीक है। a डैश का का परिवर्तन रख दीजिए, a का परिवर्तन कितना आएगा, देखिए फ्रेंड्स -1 5 -2 और 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिएगा आपका क्या होगा, माइनस में b डैश b का परिवर्तन रख दीजिए, -4 है, 1 है, 1 है, और फिर 1 है, -5 है, फिर 2 है, 1 है, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे a का परिवर्तन रखा और b का परिवर्तन, अब इसको घटा लीजिए फ्रेंड्स, -4 है, और माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, और -2 -1 -3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2 हो जाएगा, 3 और ये माइनस 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 कितना प्लस, 3 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8, 9 में से 0 जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 0, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो देखिएगा आपका समीकरण नंबर 1 जितना आया उतना समीकरण नंबर 2 है, अतः हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, a डैश माइनस बी डैश। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम तो लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा दिया a डैश बराबर इतना, b डैश बराबर इतना, और हमारा सिद्ध करना कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ठीक फ्रेंड्स। तो पहले हम LHS वाला लेके हल करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आपको LHS के लिए a चाहिए, तो a डैश दिया, सबसे पहले आप a निकालोगे, a बराबर, ठीक फ्रेंड्स, इसका परिवर्त कर दीजिए, ठीक फ्रेंड्स। ये a डैश है, परिवर्त है तो करेंगे आपका -1 -3 -1 0 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक फ्रेंड्स। और b बराबर आपका दिया, तो a प्लस बी निकालिए फ्रेंड्स, a प्लस बी इक्वल टू a का मान देखने कितना है, 3 है, -1 है, 0 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। फिर प्लस b का मान दिए कितना, -1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, यही आएगा। अब क्या करना, जोड़ लो, जो 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 आपका 1 आएगा, 1 में 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, 4 में 1 को जोड़ोगे 5 आएगा, 2 में 2 को जोड़ोगे 4 आएगा, 1 में 3 को जोड़ोगे 4 आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका LHS आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या फ्रेंड्स, a डैश प्लस b डैश, ठीक फ्रेंड्स। अब देखना फ्रेंड्स, a डैश का मान कितना, फ्रेंड्स a डैश का मान आपका इतना है, रख दीजिए, 3 है, 4 है, -1 है, 2 है, 0 है, 1 है, प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रखना है, b का परिवर्त रखना है, तो परिवर्त रख दीजिए, ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएंगी, ठीक है। तो -1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, इसको जोड़ लीजिए फ्रेंड्स, क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 4 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा 4, 0 में 1 को जोड़ेंगे 1, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 आ गया, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग इस समीकरण, अब देखना फ्रेंड्स इसको क्या करना है, सॉरी फ्रेंड्स, इसको हमें परिवर्त भी निकालना था, तो आप परिवर्त निकाल लीजिए, a प्लस बी का होल डैश, तो सॉरी a प्लस बी का होल डैश निकालोगे जब आप, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 1 है, 4 है, यही आएगा फ्रेंड्स। तो देखना अब इसको समीकरण बनाइएगा, आप समीकरण 1 और 2 से आप देख लीजिए, दोनों LHS और RHS क्या फ्रेंड्स बराबर, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, a डैश प्लस b डैश, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ।
फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। क्या हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। तो देखिए फ्रेंड्स, ए माइनस बी निकालने के लिए आपको ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एलएचएस में सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसका परिवर्त कर दीजिए, आपका ए आ जाएगा माइनस, ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 0, ये स्तंभ में इसको पंक्ति में कर दिए, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी। ठीक फ्रेंड्स, तो ए का मान लिख दीजिए, 3 है, माइनस 1 है, 0 है, 4 है, 2 है, 1 है। ठीक फ्रेंड्स, फिर माइनस लगाइए, बी का मान आपका कितना फ्रेंड्स, माइनस 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक फ्रेंड्स, अब घटा दीजिए 3 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 3 है, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1, 4 -1 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा, 2 -2 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 -3 कितना आएगा फ्रेंड्स -2 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ए माइनस बी का होल डैश निकालना ना फ्रेंड्स, ए माइनस बी का क्या निकालना, होल डैश। तो ए माइनस बी का होल डैश निकालिए, इसका परिवर्त कर दीजिए फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 4 हो गया, 3, ये स्तंभ में, ये स्तंभ में, ये सब देखिए -3 0 हो जाएगा, और -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बना समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा आर एच एस ले लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रेंड्स, आर एच एस हमारा क्या, ए डैश माइनस बी डैश है। तो ए डैश का मान माने ए का परिवर्त आपका कितना आया फ्रेंड्स, ए का परिवर्त यही है, 3 है, 4 है, -1 है, 2 है, 0 है, 1 है। ठीक है, फिर माइनस बी डैश बोले तो बी का परिवर्त आपका यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये पंक्ति में जो स्तंभ में उसको पंक्ति में कर दीजिए, तो -1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 3 और माइनस माइनस प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस से 3 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा, और 1 -3 कितना आएगा फ्रेंड्स -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या जितना समीकरण 1 आया है उतना ही समीकरण 2 आया है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर क्या है, आर एच एस, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। ये हमारा प्रूफ हो चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में दिया हमारा ए डैश बराबर ये आव्यूह दिया, बी डैश बराबर ये, हमें बताना ए प्लस 2b का होल डैश का मान कितना होगा। ठीक है, तो ए का मान तो दिया नहीं है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए का मान। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग, ए का मान हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका परिवर्त कर दिए, ये स्तंभ पंक्ति में कर दीजिए, तो -2 1, ये आला यहाँ पे कर दीजिए 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी बराबर आपका दिया। अब आपको क्या निकाला, ए प्लस 2b पहले निकाल लीजिए, ए प्लस 2b निकाल लीजिए। ठीक है, ए का मान कितना फ्रेंड्स, -2 है, 1 है, 3 है, 2, और फिर प्लस में 2 है तो 2 लिखिए, और b का मान जो उसको रख दीजिए, -1 0 1 2 है। ठीक है, अब क्या करना, बराबर में देखिएगा, -2 1 3 2 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स क्या करना है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, -2 2 0 0 2 1 का में 2 2 दूना कितना जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इसको आप जोड़ लीजिए, -2 -2 -4 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ोगे 1 होगा, 3 2 कितना आएगा 5 होगा, 2 4 2 कितना आएगा 6 होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया है ए प्लस 2b आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स, ए प्लस 2b आ गया। चूंकि हमें क्या निकालना फ्रेंड्स, परिवर्त निकालना ना फ्रेंड्स, क्या निकालना है, परिवर्त, यानी कि a प्लस 2b का होल डैश निकालना फ्रेंड्स। तो क्या करना, बस इसका परिवर्त कर दीजिए, जो आपका ये पंक्ति दिख रहा है इसको स्तंभ में कर दिए, या फ्रेंड्स ये स्तंभ पंक्ति में, ये स्तंभ पंक्ति में, तो कितना आ जाएगा -4, स्तंभ में तो इसको पंक्ति में कर दी, ये कितना आ जाएगा 1 6। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट, ए बराबर दिया गया इतना, बी बराबर इतना दिया गया, हमें सिद्ध करना ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होता है। ठीक है, तो ए बी का होल डैश निकालने से पहले आपको देखिएगा ए बी निकालना पड़ेगा, तो हम एलएचएस वाला पक्ष ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी निकालोगे, ए बी के लिए आपको ए का मान रखना होगा, 1 है, -4 है, 3 है। ठीक है, और बी का मान दिए -1 और 2 है 1। ठीक है, तो क्या करना, गुणा कर डालिए आप, 1 का 1 में करेंगे -1, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 1 में करेंगे 1, -4 का 1 में करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, -4 का 2 में करेंगे -8, -4 का 1 में करेंगे -4 आएगा। फिर 3 का 1 में करेंगे -3 आएगा, 3 का 2 में करेंगे आपका कितना आएगा फ्रेंड्स 6 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे फ्रेंड्स 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ए बी निकल गया। ठीक है, हमें निकालना क्या, ए बी का होल डैश निकालना, तो इसका परिवर्तन निकाल लीजिए, ए बी का होल डैश बराबर, देखिए फ्रेंड्स ये स्तंभ ये पंक्ति में कर दीजिए, और ये वाला पंक्ति यहाँ पे कर दीजिए, तो -1 2 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको भी आपस में चेंज करेंगे, ये हमारा बदलता नहीं है, तो -8 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया। इसको बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमारा एलएचएस
अब हम इसको आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस, ठीक है। तो देखने आर एच हमारा क्या, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश, बी का परिवर्त रख दीजिए फ्रेंड, बी का परिवर्त कितना होगा, -1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इंटू ए डैश, ए का परिवर्त रख दीजिए, ए का परिवर्त ये स्तंभ में, तो इसको पंक्ति में कर दीजिए, 1 हो गया, -4 हो गया, ये 3 हो गया। अब गुणा कर दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो गया देखिएगा, एक का आप करोगे किसी में एक में, तो एक का एक में -1 हो जाएगा, एक का करोगे 4 में कितना आएगा फ्रेंड्स, +4 हो जाएगा, एक का करोगे 3 में -3 हो जाएगा, एक का दो का एक में करोगे 2, दो का 4 में करोगे -8, दो का 3 में करोगे 6 हो जाएगा, फिर एक का एक में करोगे 1, एक का 4 में करोगे -4, एक का 3 में करोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जितना आपका समीकरण 1 आया है उतना ही आपका समीकरण नंबर 2 आया है, अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर क्या फ्रेंड्स, RHS है। अतः कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश हमारा सिद्ध होता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। फ्रेंड्स तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट हमारा केवल ए और बी का मान दे दिया है फ्रेंड्स, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस आपको कहना क्या है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, वही सिद्ध करना, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS वाला ले लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स आपका LHS कितना है, ए बी का होल डैश है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, ए बी निकालेंगे। तो ए का मान लिख दीजिए 0 है, 1 है, 2 है, इंटू बी का मान लिख दीजिए 1 है, 5 है, 7 है। आप क्या करना फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 का 1 में करोगे 0, 0 का 5 में 0, 0 का 7 में 0, 1 का 1 में करोगे 1, 1 का 5 में करोगे 5, 1 का 7 में करोगे 7, फिर 2 का 1 में करोगे 2, 2 का 5 में करोगे 10, 2 का 7 में करोगे 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। ये हमारा फ्रेंड्स ए बी आ गया। क्योंकि ए बी का हमें होल डैश चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे फ्रेंड्स, ए बी का होल डैश बराबर आपका कितना आएगा, परिवर्त कर दो, ये स्तंभ ये पंक्ति में चलाएगा, ये पंक्ति स्तंभ चलाएगा, तो 0 0 0 यहाँ पे आ गया, ये चीज वहां पे चला जाएगा 1 2, और इसको भी आपस में बदल देते हैं, ये चीज नहीं बदलता है, 5 हो गया, ये 14 हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमारा LHS वाला आ गया। अब हम चलते हैं RHS की तरफ, ठीक है। RHS हमारा कितना फ्रेंड, बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो बी डैश का मतलब क्या, बी का परिवर्त कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इंटू ए का परिवर्त देखना, ए का परिवर्त कितना आएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। गुणा कर लीजिए फ्रेंड्स, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 2 में करेंगे 2, उसके बाद 5 का 0 में 0, 5 का 1 में 5, 5 का 2 में कितना आएगा 10, 7 0 0, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा फ्रेंड, जितना समीकरण 1 में आया वही समीकरण नंबर 2 में आया, अतः LHS बराबर क्या, RHS है। देखिए फ्रेंड LHS क्या है, RHS के बराबर। हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ए बी का होल डैश बराबर क्या है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ए बराबर दिया गया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और हमें सिद्ध करना ए डैश ए इक्वल टू आई होता है, ठीक फ्रेंड्स। आई का मतलब इकाई तत्समक का भी होता है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो ए डैश ए इक्वल टू देख आई बराबर क्या होगा, अगर ये 2 गुणे 2 का है तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 का इकाई तत्समक का भी 1 0 0 1 होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो हमें ये सिद्ध करना, तो हम ले लेते हैं यस वाला लेते हैं। एल कितना फ्रेंड्स, ए डैश ए है, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिएगा ए का डैश माने इसका परिवर्त आपको यहाँ पे रखना, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसका परिवर्त, ये चीज यहाँ पे चला जाएगा, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा साइन अल्फा और इंटू cos अल्फा। इसका परिवर्त निकालने के लिए फ्रेंड्स आपस में चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना। इंटू ए का मान क्या है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ठीक फ्रेंड्स। अब क्या करना, आपको गुणा करना। देखिए cos अल्फा में cos स्क्वायर अल्फा, फिर क्या करना आपको फ्रेंड्स, पहली पंक्ति आपको उठाना है और सभी स्तंभ में करना है, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर आप उठा लीजिए फ्रेंड दूसरी पंक्ति सभी स्तंभ साइन अल्फा का cos अल्फा में, देखिए साइन अल्फा cos अल्फा, फिर देखिएगा माइनस प्लस माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यही रहेगा, इससे साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में प्लस cos का cos में cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो 1, ये आपका देखिए फ्रेंड्स 0 हो जाएगा, सब दोनों बराबर है ना फ्रेंड्स, 0 यहाँ भी कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या आ गया RHS आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स RHS।
तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। बस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट। ए बराबर दिया गया ये आप व्यू, और सेम चीज वही हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश ए इक्वल टू आई हमारा इकाई तत्सम का भी होता है 2 गुणे 2 का। तो हमारा कैसा होता है 1001 होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यल एच एस वाला ले लेते हैं, यल एच यस। ठीक है, यल एच एस कितना है ए डैश ए है। ठीक है, ए डैश बोले तो इस चीज का परिवर्त निकालने के लिए 2 गुणे 2 में आपको क्या करना, इसको आपस में केवल बदल दो। तो साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, और यहाँ पे साइन सॉरी कास अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर साइन अल्फा। दोस्तों 2 गुणे 2 में अगर आपको परिवर्तन निकालना कुछ नहीं, इसको आपस में बदल दो, या पंक्ति को स्तंभ में कर दो, स्तंभ को पंक्ति में कर दो। ठीक है, ये ए डैश आया इंटू ए का मान क्या फ्रेंड्स वही है साइन अल्फा कास अल्फा, ये माइनस कास अल्फा और ये हमारा साइन अल्फा। ठीक है, अब रख दीजिए, साइन का साइन में करोगे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस है, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, पहली पंक्ति उठाइए और सभी स्तंभ में गुणा कीजिए, साइन का साइन में होगा, कास का कास में होगा। अब देखिएगा अगला हमारा क्या होगा, साइन का कास में करोगे तो साइन अल्फा कास अल्फा, और इस चीज का आप नीचे करोगे तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा होगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति से हमारा गुणा हो गया, अब दूसरी पंक्ति उठा लीजिए, दूसरी पंक्ति कास का साइन में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, फिर कास का कास में करोगे तो कास स्क्वायर अल्फा होगा, फिर प्लस साइन का साइन में करोगे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा बराबर 1, वहां पे कितना आ जाएगा अपने दोनों चीजें बराबर तो आपका 0, यहाँ पे भी 0, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया देखिए फ्रेंड्स आर एच एस आ गया, वही आ गया ना फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप चलते हैं।